स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। विठल राव का संवाद चल रहा है महाराज के साथ। महाराज फरमा रहे, काच कतीर फिर लोह में समझे सब संसार, कंचन लग के बुद्ध है यू मत वेद विचार। यूं मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, जो चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे। सुख रामदास हीरा परे कोई न समझन हार, काच कथीर फिर लोह में समझे सब संसार। कल्प वृक्ष कहिए जोई रतन चिंतामणि होई, अमर जड़ी संसार फेर अमृत कहूँ सोई। पारस पत्थर होय नाम जाने सब नर नारी, आस करे सबको ये चीज प्रगट ए सारी। सुख राम जी संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जग माय, परख बिना सब लोप दे पचे वेद से आय। कह रहे कि महाराज संसार के अंदर कल्पवृक्ष भी होता है, चिंतामणि भी होती है, और एक अमर जड़ी भी होती है, और एक अमृत भी होता है, और एक पारस पत्थर भी होता है। इनके नाम सब नर नारी जानते, और इनका अपना अपना गुण है, अपने अपनी पहुंच है, अपना अपना पराक्रम है। जिसमें जितना पहुंच पराक्रम है उतनी आस सब करते हैं उससे। पारस का क्या गुण है? लोहे को सोना बना देता है उसके स्पर्श को पाकर। उसके चिंतामणि के सामने आप चिंतन करो तो आपका चिंतन पूरा हो जाता है। ऐसी मणि है। जैसे कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष के नीचे जाकर कल्पना करो तो आपकी कल्पना पूरी हो जाती है। ये सब नाम सुने तो है ना। ऐसी ऑन कर दो पीछे से। ऐसी तो टाइम नहीं है अभी। तो महाराज कह रहे ये सब चीजें प्रकट है संसार में, लेकिन कह रहे हमारा जो ज्ञान है पारस में और सतगुरु में, ए तो आत्रो जान वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। हमारा ज्ञान कैसा है? संजीवन ज्ञान है। और संजीवन ज्ञान क्या करता है? आपको संजीवन बना देता है, आपको चेतन बना देता है, आपको परमात्मा स्वरूप ही बना देता है, नर से नारायण बना देता है। ये ज्ञान कैसा है? नर से नारायण की प्राप्ति का ज्ञान। आप नर शरीर में किस लिए आए हो? नारायण बनने के लिए, नारायण होने के लिए आए हो। नर नारायण दे एकाकार होने के लिए आए, नर शरीर मिला ही उसके लिए। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे ज्ञान की परख लोगों को नहीं होने के कारण जो चीजें सुख पहुंचाती है, जो चीजें इंद्रियों का विषय है, उसे लोग लग जाते। और मेरा ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, मेरे ज्ञान का गुण है इस जीवात्मा को अपने अमृतत्व का बोध कराना, अमरता की प्राप्ति कराना, अमरता में पहुंचाना। मेरे ज्ञान का ये गुण है। तो इस गुण को तो जो धारण करेगा वही समझेगा। जिसने धारण नहीं किया, कोई कहेगा कि मैं परख करूं पहले फिर धारण, बाकी इसकी परख नहीं। और इसकी कोई ऐसी दूसरी वस्तु भी नहीं है संसार में कि उसकी तुलना करके कंपैरिजन करके बता सके कि ऐसा ज्ञान, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज। तो ऐसी समझ नहीं होने के कारण इस ज्ञान से लोग बिरले से जुड़े हुए। बाकी ज्यादातर 3 लोगों की फलों की प्राप्ति के उपायों में लगे और सुख भोग रहे, आ रहे जा रहे। कह रहे महाराज 84 का जीव अनंत जहां पार न कोई, नर दे छुछम जान भेद बिरला कहूं तोई। यूं बिरला नर होय मोक्ष को जानन हारा, करनी करे अनेक ताई को अंत न पारा।
सुखराम कहे सुन ज्ञान हो मेरो बिरली ठोर, और ज्ञान घर घर फिरे जू 84 का ढोर। चौरासी के जीव जैसे अनंत है अपार। योनिया कितने प्रकार की है? 84 लाख प्रकार की। और एक योनि में कितने जीव है? हाँ, कोई गिनती नहीं है। में देख लो। हाँ, कितनी आरती में देख लो। हाँ, अलग आरती अलग है। कितने देखो 9 लाख प्रकार के जीव तो जल के होते। हाँ, जलचर, थलचर, नभचर सब अलग अलग जीव है। कह रहे इनका अनंत है 84 के जीव, पार पार नहीं। अब 84 लाख योनियों के अंदर कितने सारे जीव है, कोई गिनती नहीं है। हाँ, लेकिन मनुष्यों की तो गिनती है। पूरे वर्ल्ड में कितने मनुष्य हैं? लगभग 8 अरब। यानी कितने कम है? बहुत कम है। इन जीवों के सामने तुलना करो, वनस्पति भी 84 में आती है। हाँ, देवता भी 84 में आते हैं। तो मिलता ना उनको, उनकी काया तेज पुंज की है, इसलिए मिलता है उनको। उनका भोग ही यही है, धूप देते हैं तो उनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आप भोजन करते हैं उससे आपको शक्ति प्राप्त होती है, वैसे उनकी काया को, उनकी तेज पुंज की काया, उनकी अग्नि की काया। हाँ, मिलता है। आप अभी मनुष्य शरीर में हैं, आपको किससे मिल रहा है? धरती माता से मिल रहा है नहीं? जी, सूर्य ने पानी दिया। अभी आप धरती माता से पी रहे हो, खा रहे हो सब चीजें। ऐसे ही उनको, उनका आहार अलग तरीके का, आपका आहार अलग तरीके का, लेकिन है आहार है। तो कह रहे महाराज 84 का जीव अनंत जहां पार न कोई, नरदे छुच्छम जा। तो नरदे तो केवल गिनती की है, 8 अरब से ज्यादा नहीं है। पूरे वर्ल्ड की, संसार की जोड़, और चींटियों की गिनती करो तो 8 अरब तो एक ही जगह मिल जाएगी। और कितनी जगह? एक गांव में, के घर में मिल जाए 8 अरब। एक पेड़ के नीचे। हाँ, कल एक पेड़ को उठाया तो नीचे ढेर निकला जी। हाँ, मच्छरों की गिनती करो तो कितने ही अनंत अपार है। नरदे छुच्छम जान भेद बिरला कहूं तो ही। कह रहे कि 8 अरब टोटल नरदे ही, इसमें नर भी आ गए और नारी भी आ गए। तो 8 अरब नर नारियों में से ये सदगुरु का ज्ञान का भेद कितने को मिला? बहुत कम। गिनती करो, यानी बहुत कम, बिरले से। बिरले से जने जो भाग्यशाली हैं उन्हें मिला बस। हाँ, जिनका 84 छूटने का समय आ गया उन्हें मिला बस। ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े। हाँ, वही बिरला ही है। तो 84 के जीव तो अनंत है, अपार है, उसमें से मनुष्य लिमिटेड है, और लिमिटेड मनुष्यों में से इस भेद को प्राप्त करने वाले और भी लिमिटेड, और भी कम। यूं बिरला नर होए मोक्ष को जानन हारा। मोक्ष को जानने वाले भी बहुत कम। सबको तो शरीर संसार के सुख ही चाहिए। करे हमको मिल गए, हमारे राम जी राजी, सब कुछ ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, आराम है। कई बात भी चला दो तो आगे पीछे रहता है। हाँ, आगे की किसी को नहीं पड़ी कि आगे क्या होगा, कितने दुख भोग क्या है। लग 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमाव, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से मोक्ष को जानने वाले, अपने स्वरूप को जानने वाले, अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करने वाले, अपने आप को जन्म मरण से रहित करने वाले बहुत कम। लेकिन कह रहे महाराज करनी करे अनेकताय को अंत न पारा। करनी करने वालों का बार पार नहीं। 8 अरब
सब करने में लगे हुए, सब क्रिया में लगे हुए। 8 अरब में इस केवल ज्ञान को जानने वाले 1 लाख 2 लाख भी नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले जानते ही नहीं है इस ज्ञान को, यही सुने हमने तो। हाँ, ये भजन बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। उसी के कटेगी, बाकी तो कट नहीं सकती। जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है वही 84 के भवसागर से पार हो सकता है। बाकी तो करनी करे अनेक, ताई को अंत न पारा। क्रिया कर रहे हैं, करनी कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तीरथ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तेला कर रहे हैं, बेला कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, पूनम कर रहे हैं, सोमवार कर रहे हैं, मंगलवार कर रहे हैं, बुधवार कर रहे हैं, बहुत है ऐसे करने वाले। कोई चंद्रायण कर, हाँ, अलग अलग सब कर रहे, करनी क्रिया। सुखराम कहे सुन ज्ञान यो मेरो बिरली ठोर, ये ज्ञान मेरा केवल बिरली सी है, क्योंकि इसे धारण करने वाले भी बिरले हैं। धारण करने वाले ज्यादा हो तो मैं तो सबको तारने के लिए तैयार हूँ। महाराज को तो ये भाव है कि किम तारू जग सेन, सोच हाँ सोच मोटो मुजमाई, कया न माने कोई वेद अर्था में ना, मानते नहीं है कहने से। और इसका मैं भेद अर्थ करके बता नहीं सकता, क्योंकि बताने में आता ही नहीं, अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता। कहने में आता हो तो कह के बता देता, ऐसा है। लेकिन जिसने धारण किया है उसको अनुभूति होती कहाँ है इससे। जिसने धारण नहीं किया उसको नहीं पता अभी तक। आसन हमारा गीगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने पूरा को गम। मेरे आनंद को कौन जानते? जिसने मेरे ज्ञान को धारण किया है। जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, ज्ञान को धारण करने वालों को भी वही आनंद मिलता है। जो गटपटचे मुझे हुए हैं वही गटपटचे उनको भी होते। तो कह रहे महाराज, और ज्ञान घर घर फिरे यूं 84 का ढोर। महाराज कह रहे हैं कि 84 के ढोर जैसे घर घर फिरते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, ऐसे ही और ज्ञान भी घर घर फिरते रहते हैं। सब जगह हैं वो चीजें तो, लेकिन ये मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल का ज्ञान, आनंद प्राप्ति का ज्ञान, परम पद प्राप्ति का ज्ञान, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को पा लेने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। ऐसा ज्ञान है, पूर्ण कर देने वाला ज्ञान, जन्म मरण से रहित कर देने वाला ज्ञान है। चिंतामण कल्प वृक्ष है, तेरे पारस कहूं तो यहाँ लग समझे जगत कसनी कर जन कोय। कस सुन परचा कोई नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। सुख रामदास फल अमर में क्यों कर समझे लोय, यूं सुन मेरे ज्ञान को वेद न जाने कोई। कह रहे चिंतामणि, कल्पवृक्ष और पारस, इसको संसार वाले समझ लेते, क्योंकि इनका जो गुण है इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता। लोहे से सोना हो गया, आंखों से दिखता है कि सोना हो गया, कहने प्रत्यक्ष है सामने, आंखों से दिख रहा है मतलब। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, दिख रहा है तो जो आंखों से दिखती है लोग उसे स्वीकार कर लेते, धारण कर लेते, मान ले। लेकिन महाराज कह रहे जो दिसे सो सकल विनाशी, जो भी दिख रहा है वो सब विनाशी है। यहाँ उल्टी बात है। अब उल्टी बात तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, सुलटी बात तो सबको समझ में आ जाती है। संदासी महाराज कह रहे बहुत ही सुलटी खेलिया, आपके उल्टी खेल तो दान मुक्ति का संतदास इसी देह से जेल। अगले देह में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके उल्टा खेल लिया, ये उलटने का ज्ञान सीख लिया, ये पता चल गया कि जो दिख रहा है वो सब विनाशी है, उसमें अपनी आसक्ति मिट जाए और अविनाशी की ओर अपन सन्मुख हो जाए, तो इसी देह से अपनी मुक्ति हो जाएगी। अगली देह धरकर भी नहीं आना पड़ेगा।
यानी अपनी वासना मिट जाए विनाशी के अंदर, अपनी महत्व बुद्धि विनाशी में बनी हुई है वो मिट जाए। तो चिंतामण कल्प वृक्ष है फिर पारस कहूं तो यहाँ लग समझे जगत। जगत वाले यहाँ तक तो सब समझते हैं क्योंकि उनको दिखता है। कसनी करजन को, इस प्रकार की कसनी करके, इस प्रकार की क्रिया करके, इस प्रकार का उपाय करके इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, इन्हें सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि ये कसनी से क्रिया से सिद्ध हो जाता है, करने से सिद्ध होती है सब चीजें। सिद्धाई विद्याई करामात करतूत सब करने से होती, क्रिया से होती। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित्व वशित्व ये सब भी करने से होती, क्रिया से होती, क्रिया से साध्य है। तो क्रिया से जो साध्य है वो सब करने से साध लेते हैं, करके साध लेते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान क्रिया साध्य नहीं, करने से साध्य नहीं, करने से इसे नहीं साधा जा सकता। बेकरने का ज्ञान कह सुखराम शब्द की महिमा कहता बनिए न काई साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। ये तो बिना ही साधन के, बिना ही ध्यान के, बिना ही सिमरन के, बिना ही बाहर का कोई उपाय किए, बिना ही कोई कष्ट सहन किए ये ज्ञान तो अमरगर को लेकर जाता है। तो सुन पर्चा हुई नजर देखे नर नारी। महाराज कहने कि इन सब चीजों में तो बाहर के पर्चे होते हैं, बहिरंग पर्चे कहलाते हैं, वो उनके आंखों से उन्हें दिखाई देते हैं। यूं होण काल लग लग भगत नार नर लागे प्यारी। इसलिए महाराज में करने से जो सिद्ध होता है, करने से जो साधा जाता है, जिससे आंखों से दिखाई देता है या जिससे कानों से सुनाई देता है, जिससे स्वाद का पता चलता है, ये सब चीजें सगुण है। सब चीजें ये सगुण वाली चीजें होण काल तक की भक्ति है। और ये होण काल तक की भक्ति यानी कर्ता तक की भक्ति, यानी क्रिया तक की भक्ति। कर्ता में क्रिया आ गई, कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसको कर्ता तक की पहुंच क्रिया की। तो कह रहे होण काल लग भगत यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की भक्ति नार नर लागे कर, सब नर नारियों को अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें क्रिया है और क्रिया करने का फल भी उन्हें मिलता है सुख के रूप में। इसीलिए लोगों को वो अच्छी लगती है क्योंकि उनको सुख मिल रहे हैं। किसके सुख मिल रहे हैं? तन के भी सुख मिल रहे हैं, मन के भी सुख मिल रहे हैं, विषयों के भी सुख मिल रहे हैं, और नहीं तो अच्छा कहलाने का सुख तो मिलेगा। हाँ देखो कितना भगत है, कितनी साधना करता है, कितनी भक्ति करता है, कितनी तपस्या करता है, वो कहलाने का सुख, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पूजित हो जाते हैं, लोग माला भी पहनाते हैं, तो कितना खुश होता है, वो सुख तो मिलता ही। तो वो सब अच्छा लगता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं सुख रामदास फल अमर में क्यों कर समझे लो। कह रहे अमर फल में कैसे क्यों कर समझेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि अमर फल का तो ऐसा कुछ गुण है ही नहीं, अमर फल की तो ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं। अमर फल का तो एक ही गुण है कि वो आपको अपने अविनाशी रूप का, सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध करा देगा, बस इतना ही उसका गुण है। वो आपको दूसरे को तो ज्ञान बांध दे। हाँ, और कोई इसके अंदर बहिरंग पर्चा नहीं, और कोई इसमें करामात नहीं, और कोई इसमें सिद्धाई नहीं, और कोई इसमें रिद्धाई नहीं, और कोई चमत्कार नहीं है इसमें। लोग तो चमत्कार चाहिए लोगों को, जहाँ चमत्कार होते हैं वहां भीड़ लग जाती है, चले जाते हैं फटाफट, चमत्कार हो रहा है। हाँ चमत्कार को बता रहे, नमस्कार भी करते हैं लोग। महाराज के चमत्कारों में मत उलझो, ये भी नाशवान है, ये भी टिकने वाले। इसे वैसे लेकिन मेरा जो अमर फल का ज्ञान आप पालोगे ना, अपने अविनाशी रूप का, सस्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कर लोगे ना, तो वो जाने वाला नहीं है। दूसरे चमत्कार तो सब चले जाएंगे, थोड़ी देर के मिलेंगे, सब काल के वश है ना चमत्कार भी। तो आपके शरीर के रोग ठीक कर देंगे, आप फिर से बीमार नहीं होंगे। चमत्कार कर दिया, देखो ठीक कर दिया, बिना ही दवाई कैसे करेंगे, लेकिन फिर से बीमार हो जाए। लेकिन इस ज्ञान को एक बार जिसने धारण कर लिया वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। ये शरीर उसका अंतिम शरीर होता है,
वापस किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने, 84 के दुख देखने नहीं आता। यूं सुन मेरा ज्ञान को वेद न जाने कोई। इसलिए महाराज कह रहे कि मेरे ज्ञान को करनी क्रिया करने वाले नहीं जानते। जिन्हें करनी क्रिया से ही सुख होता है, देखने सुनने गुनने से ही सुख होता है, वो नहीं समझते। अमर जड़ी अमर फल इमृत ताई न जाने लोय। भोलप माए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। परख न लेवे कोई ऐसी भक्त हमारी जग में। समझ हाथ नहीं आवे या तो बात ब्रह्म सुई आगे। अरत कोण विधि लागे सुख राम जगत की बुद्ध रे। रतन पारस परखे आय चिंता मन कल्प सु आगे बुद्ध न खाए। कह रहे कि महाराज लोगों में अमर फल की और अमर जड़ी की अमृत की परख नहीं, परीक्षा नहीं, जानते नहीं है इसको। तो महाराज फरमाए कि जानते नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि मान लो। आप कहो कि मैं तो जानूं और फिर मानूं। महाराज हाँ मान लो नहीं जानते, तो इसलिए महाराज के भोलप माए खाए सो खा। मैं अमर फल दे रहा हूं और इस अमर फल को आप ले लो और खा लो बिना तर्क की। यानी अपनी बुद्धि रूपी बिल्ली को रास्ता मत काटने दो। बुद्धि रूपी बिल्ली रास्ता काट गई तो फिर काम बनने वाला, सगुन बिगड़ जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई। ये बुद्धि रूपी बिल्ली बार बार रास्ता तर्क करके काट जाती है कि सदगुरु कह रहे हैं जो पता नहीं क्या है, सही है कि गलत है, सोचने लग जाती है। महाराज कह रहे केश बराबर हाथ रो जे अंश राखे कोई तो आ कृपा ना बढ़े। ऐसी कुदरत हो। तो कह रहे आप तो इस ज्ञान को भोलक में खा लो। भोलक में खाने का मतलब कोई तर्क करना ही नहीं। सदगुरु जो बात कह रहे हैं उस बात पर अपने को पूर्णतया विश्वास करके नेचा करके। विश्वास अंधा ही होता है। अंधविश्वास में विश्वास अंधा ही होता है। तो आप विश्वास करके नेचा करके प्रतीति करके आप अपना तर्क कर रहे हो तो विश्वास कहाँ हुआ? आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो तो विश्वास कहाँ हुआ? हुआ ही नहीं ना विश्वास। महाराज कह रहे इसके ऊपर पूर्णतया दृढ़ता उपा के ये ज्ञान ही मेरे लिए सार्थक है। मेरे मनुष्य जन्म को सार्थक करेगा, सफल करेगा। बाकी और सफलता का कोई मापदंड नहीं है संसार में। क्या धन कमा लिया वो सफल हो गए? क्या धन रहेगा उनके पास हमेशा? क्या वो धन को साथ लेकर जाएंगे? लेकिन ये ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया तो इस ज्ञान को कोई चोर न लूटे। चोर नहीं लूट सकता, राजवीर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। और खाए न खर्चे, कितना ही इसको आप खर्च करो खत्म नहीं होगा। और दिन दिन बढ़त सवाए, ये तो बढ़ता ही जाएगा। आनंद आपका ज्ञान का, निर्भयता आपकी ज्ञान के माध्यम से बढ़ती जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। उत्तरोत्तर आप उच्च गति को प्राप्त होंगे, ऊपर ही उठेंगे, नीचे कभी नहीं जाएंगे। ये ज्ञान आपको ऊपर ही उठाएगा, कभी नीचे नहीं जाने देगा। तो महाराज कह रहे कि भोलप माए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। इस ज्ञान को कोई भोलप में ले लेता है तो वो तो लाभान्वित हो जाता है। सौदागर चल्या जीव सौदे भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल। लाभ कमाई किसने की? जिसने सदगुरु के ज्ञान को भोलप में खा लिया, पा लिया, धारण कर लिया। ओके, परख न लेवे को महाराज की इसकी परख ही नहीं है तो परख के कैसे लोगे? कोई परख होवे तो मैं बताऊं। आप धारण करोगे तब इसकी परख आपको होगी। जब तक आप धारण नहीं करोगे तब तक इसकी परख आपको होने वाली। कहने से ही पद नहीं आता, संतो कैया पत्नी आवे तो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव की जब शिष्य का भ्रम जाए। कहने से भी काम नहीं बनता।
सदगुरु की कृपा होती है कब होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष छोड़ता है और सदगुरु का निजमन रीझ जाता है तो निजमन की निजमन पर मैर हो जाती है, निज नाम जागृत होती है। इसके बिना इसकी और कोई परख नहीं। तुम्हारा के परख न लेवे कोई, ऐसी भक्ति हमारी जग में समझ हाथ नहीं आ। ऐसी भक्ति है हमारी संसार के अंदर। आप समझ कर लेना चाहते हैं तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि समझ में है। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे यू अर्थासु यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। इस सत्स्वरूप का विचार ज्ञानियों को, पंडित को नहीं मिलता, क्योंकि अर्थ में खोजते हैं, समझ में खोजते हैं। ये तो समझ से भी परे है। आ तो बात ब्रह्मसु ही आगे अर्थ कौन मिला। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, तत्व की, सार चीज की, मुख्य चीज की, खास चीज की, ये ब्रह्म से भी आगे की बात है। सृष्टिकर्ता परमात्मा से भी आगे की बात है। एकर्ता की बात है, साक्षी की बात है, दृष्टा की बात है, जिसमें कोई करनी नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं, जिसमें कोई उपाय नहीं, जहां आपका कर्तापना सारा मिट जाता है, उस देश की बात है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट चिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा। मैं तो आपको उस देश में ले जाने आया हूँ, उस देश की प्राप्ति कराना चाह रहा हूँ, यहाँ सूरज नहीं, चांद नहीं, फिर भी ज्योति है, उजाला है, प्रकाश। यहाँ काल नहीं है, कर्म नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं, फिर भी वहां सब आनंद है। यहाँ मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कभी कि आज किसी की मृत्यु हुई। यहाँ तो रोज मृत्यु लोक है। यहाँ तो इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक, रोज अखबार में फोटो छपते हैं। तो या तो बात ब्रह्म से आगे, तो मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ, चौथे देश की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, वो ब्रह्म से भी आगे की बात है। माया से तो आगे है ही है, ब्रह्म से भी आगे। माया और ब्रह्म दो हो गए ना, माता का देश, पिता का देश, अद और बेहद, माया और ब्रह्म। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगम देश की बात कर रहा हूँ, गुरुपद देश की बात कर रहा हूँ। तो अर्थ कौन मिल ला दे, इसका अर्थ आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि कोई वहां पहुंचा हो तो बताए। केवल संत सदगुरु केवली भगवंत वहां पहुंचे, उस देश को प्राप्त किया। जो पहुंचे हैं उस देश की बात वही बता सकते। जिसने कभी कोई देश देखा नहीं हो, उस देश की बात यहाँ आकर कैसे करेगा? लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत उस देश को देख कर आए। दो भाषो नर जब चल आवे आप समझ और उस चौथे देश की भाषा को भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, वो पाया है। अंदर में समाधि अवस्था में जाकर उस देश में गए। सुखराम जगत की बुद्ध रे रतन पारस पर खे आए। कह रहे वहां संसार वालों की बुद्धि कैसी है? पारस को जान लेंगे, रतन को जान लेंगे, इन सब चीजों को, सोने को जान लेंगे, कांच कतीर को जान लेंगे, इन सब चीजों को जान लेंगे जो आंखों के द्वारा दिखती है, जो इंद्रियों से अनुभव में आती है। संसार वालों के लिए वही चीजें सच्ची। लेकिन महाराज कहने की जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो सब झूठा है, वो सब सपना है, सब माया सपने की। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार में जो कुछ भी आपको प्रतीत हो रहा है, लखा रहा है, वो क्या है? सपना है, जाने वाला। सुख भी जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, और दुख भी जाने वाला है, रहने वाला नहीं। रात भी जाने वाली है, रहने वाली नहीं है, दिन भी जाने वाला है, रहने वाला है। और जिसका जन्म हुआ है वो पक्का ही जाएगा, और जिसकी मृत्यु हुई है वापस पक्का ही जन्म खाएगा। सब जोड़े से सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पड़ना। कह रहे काल की फांसी में क्यों पड़े? क्यों नहीं इस काल के चक्र से बाहर आ जाते हो जहां मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं? क्यों नहीं उस देश की प्राप्ति कर लेते? उस आगे की बुद्धि में आपको जगा रहा हूं। यहां तक की बुद्धि तो सब में है, लेकिन मैं आगे की बात बता रहा हूं। सदगुरु की जरूरत कहाँ हो रही?
जो जानते हैं उसको जनाने के लिए सदगुरु की क्या जरूरत है, जो नहीं जानते उसको जनाने के लिए जरूरत है ना सदगुरु की। जो आंखों से दिख रहा है वो तो सब जानते हैं, जो आंखों से नहीं दिख रहा है उसको जनाना है, उसका अनुभव कराना, उसका बोध कराना, उसकी समझ करानी, उसके लिए सदगुरु की जरूरत है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि मैं आपको उस देश की बात बताता हूँ, क्योंकि वो देश मैंने पाया है। कंचन लग की भगत में सब जग समझे आए, फिर पारस लग जान सी बिरला सा जग माए। सब चीजा की परख और आगे लग जाने, चिंता मन कल्प वृक्ष परख कैसे विद आने। सुख राम ग्रंथ कोटा कथ्या रूम न पावे कोई, ब्रह्म लग री भगत रे अर्था कर ले जो। कह रहे कि महाराज ब्रह्म तक की भक्ति यानी पिता के देश तक की भक्ति तो अर्थ करके बता देते हैं, और कंचन तक की भक्ति में संसार वाले सब समझते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिख रही है, यानी आकार है उसका। लेकिन निराकार को कौन जानते, बोध कर। आकार को तो सब जानते, सोने का आकार है, दिखता है, उसका रंग भी है। कौन सा रंग होता है सोने का? पीला रंग होता है, वो सब जानते। सोने में मिल गए तो फिर क्या जानेंगे। तो कह रहे हमारे कंचन लग की भगत सब जगह समझे आए, वहां तक की भक्ति, आकार की भक्ति तो सब जानते। फिर पारस लग जान सी बिरला सा, उससे ऊपर पारस जिससे सोना बनता है, यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा जिससे सारा जगत रचा हुआ है, उसको बिरले से जानते। किससे निकसा है जगत? सृष्टिकर्ता परमात्मा से निकसा। वो पारस हो गया जिससे सोना निकला बना। सब चीजा की परख और आगे लग जाने, सब चीजों की परख इस प्रकार से महाराज हमारे लोग जानते हैं। चिंता मन कल्प वृक्ष परख कैसे विद्यान, सुखराम ग्रंथ कोटा कथ्या रूम न पावे। कह रहे महाराज बोले कितने ग्रंथ तत्व लो, ये जो तत्व ज्ञान है, 60 चीज है, गुरुपद देश का ज्ञान है, निज नाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान है, इसका रूम भर भी यानी थोड़ा सा भी लेश मात्र भी उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये 52 अक्षरों में, कथने में, सुनने में, लिखने में, देखने में, पढ़ने में, समझने में, समझाने में आता नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे और सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकने का। सुखराम काटखंड जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरेगा। तो महाराज कह रहे कि 52 अक्षरों से बाहर है, इसलिए भले कितने ही ग्रंथ कथ लो, लेकिन ये चीज स्वरूप बोध की नहीं मिलने वाली। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे। ज्ञान की गम कितनी कर लो, करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन ये चीज मिलने वाली नहीं, बिना सतगुरु की कृपा के, मेहर के, दया के। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवावतारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मार्गा में दिन्य हो, अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो, राम सत्संग राम 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 राम।